हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, बड़ी आते हैं, छोटी आते हैं, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है और स्टमक है। अभी जो सर ने आपको पूरे हाथों में बताया साथियों, इन सबके उपचार के साथ साथ उनसे संबंधित ऊर्जा तंत्र का भी जो है इसमें उपचार होता है, जो स्वयं में पराभौतिक है। साथियों, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, तो सर्वत्र व्याप्त है संपूर्ण शरीर में, सूक्ष्मता में, और ये उपचार पद्धति अपने आप में सशक्त और दिव्य और अनंत स्वरूप में है। तो इसी के माध्यम से अनंत रोगों का अनंत प्रकार के उपचार जो है संभव हो पाया। तो अनंत शब्द ही साथियों इतना व्यापक है कि सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। इसी कारण से जो है अनंत का संक्षिप्त स्वरूप 10 उत्पत्ति के आधार पर ज्ञान में अंतर्निहित है। और सर ने भी बताया आपको कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जैसा कुछ हमारे ब्रह्मांड में वैसा सब कुछ हमारे शरीर में, जैसा हमारा शरीर वैसे हमारे हाथ। तो आइए साथियों हम चर्चा करेंगे, ये तो आपने जान ही लिया था पहले, कि जिस प्रकार से चेहरे पर हमारी सबसे ऊंची नाक होती है, ये नाक आपको दिखाई दे रही है सबसे ऊंची, और इसका कार्य भी आपको पता है कि निरंतर इसके माध्यम से हम श्वास का आवागमन होता रहता है। श्वास अंदर जाती है और बाहर जो है श्वास लौट करके आती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। जो हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है। थोड़ी बहुत श्लेष्मा भी इसके अंदर होती है साथियों। नाक हमारी जो है इसमें बीच में 2 भागों में डिवाइडेड है। बीच में जो भाग होता है उसको सेप्टा कहते हैं। तो सेप्टा के माध्यम से दोनों तरफ, और अक्सर सेप्टा में जो स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम कहते हैं, डॉक्टर से जब चर्चा करते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, वो कहता है आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई, जबकि उस सेप्टा में स्वेलिंग होती है, नाक की हड्डी होती है। तो जो यदि किसी प्रकार से नाक में कोई समस्या है तो ये हमारा भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ आपको हाथों में दिखाई दे रहा है, इस जगह आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी नाक का एरिया है साथियों। नाक के नीचे मुख आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर सा है। मुख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, दांतों की कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर आकर के ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार दोनों आंखों का ट्रीटमेंट यहाँ कर सकते हैं, कान का ट्रीटमेंट दोनों साइड में कर सकते हैं साथियों। इसके बाद गला, तो ये हमारा 2 जॉइंट यहाँ पर है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इस दोनों के मध्य में गला है। तो ये आपको गला दिखाई दे रहा है। टॉन्सिल वगैरह का ट्रीटमेंट है, गले का ट्रीटमेंट है, थायराइड का ट्रीटमेंट है, आसानी से इस प्रकार प्रेस करके कर सकते हैं साथियों। अब हम आगे बढ़ेंगे मेन हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब जो क्या कहता है, अभी तक तो हमने सूजोग में भी यही था और आयुर्वेद में सेम याद तक था, मगर सूजोग में हमने क्या पढ़ा था कि इस क्षेत्र में दोनों लंग्स थे, मगर आयुर्वेद में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के आधार पर यथावत, ऐसा कि ऐसा कि हमारा सीना सबसे उभरा हुआ, देखिए दोनों सीने के जो भाग है उभरा हुआ है। तो इसी प्रकार हथेली का ये भाग देखो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ उभरा हुआ है। तो ये हमारे लंग्स है और ये हमारा डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स दोनों साइड में, और मध्य में हमको यहाँ पर हार्ट मिल जाता है। तो लंग्स हमारे क्या काम करते हैं आप सभी को पता है कि निरंतर जो है रक्त के शुद्धिकरण का काम लंग्स करते हैं। जितना रक्त जो है एकत्रित होकर के हार्ट के द्वारा लंग्स में डाल दिया जाता है, पूरे शरीर की गंदगी आती है और उसको जो है हमारे लंग्स सांस के माध्यम से हमारे लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंक देते हैं, और ऑक्सीजन इस ब्लड में मिला दी जाती है, फिर वापस जो है यहाँ से ब्लड के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो हमारा जो हार्ट है, यहाँ पर हम हार्ट से संबंधित विभिन्न रोगों का इलाज कर सकते हैं। लंग्स से संबंधित कोई भी तकलीफ है उसका इलाज बहुत आसानी से इन दोनों भाग पर, आप आसानी से दोनों उभरे हुए भागे आसानी से आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे का जो एरिया आता है बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ जो है स्टमक आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द स्टमक है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है पूरा स्टमक का भाग है। तो स्टमक का कार्य भी आपको पता है कि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, सबसे पहले शुरुआत भोजन के पाचन की हमारे मुख से हो जाती है। यहाँ पर हम दांतों के द्वारा उसको कुचलते हैं, भोजन को पूरी तरह से जब अच्छी तरह से उसको पीस देते हैं तो पिसा हुआ भाग लार मिलकर के उसमें जाती है, हमारे आहार नाल से होता हुआ। हमारे यहाँ आहार नाल यहाँ पर होती है, पूरी आहार नाल, ये पूरी आहार नाल इस सेंटर में होती है। यहाँ से स्टमक में, इस भाग में पूरा ये स्टमक है, यहाँ पर जो है भोजन चला जाता है। तो स्टमक में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एसिड होते हैं, वो एसिड यहाँ पर क्या करते हैं, इस भोजन को पूरी तरह से ओवरलूप्ड बना देते हैं। इसके अंदर पूरी तरह से जो जूस होते हैं स्टमक में, जो स्त्रवित होते हैं, वो सब मिल जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। तो साथियों स्टमक की कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका इलाज आप यहाँ पर मेथी दाना लगाकर, कलर लगाकर, मटर दाना लगाकर बहुत आसानी से कर सकते हो। तो स्टमक का भाग। इसके बाद में साथियों भोजन हमारा फिर आगे बढ़ जाता है डिओडिनम में। तो इसके बाद ये डिओडिनम का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डिओडिनम। तो डिओडिनम को हम पकवासे भी कहते हैं। भोजन यहाँ गया, जैसे यहाँ जाता है तो हमारा साइड में एक लिवर आपको दिखाई देता है। तो लिवर वैसे हम देखते हैं तो हमारे राइट साइड में ये स्थान लिवर का है।
देखिए बिल्कुल यहीं पर हमको लीवर मिलता है, दोनों फेफड़ों के नीचे ये एरिया हमारे लीवर का है। और लीवर इज ए केमिकल फैक्ट्री, हजारों प्रकार के केमिकल होते हैं और यही लीवर के अंदर भाग में जो है इस जगह आपको आपका गोल ब्लेडर होता है। तो आप देखिए हथेली पर देखेंगे, आप जब इस प्रकार रखते हैं तो ये जो साइड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ जो हमारे फेफड़े की जो आकृति खत्म हुई, देखिए ये जो हिस्सा अलग ही चमक रहा है, यहाँ जो खत्म हुआ तो ये लीवर। तो अब यहाँ पर भी आपको ये लीवर दिखाई देता है। तो लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, आप जब यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल रोगी ठीक होता हुआ चला जाता है। साथियों, ये हमारा गोल ब्लेडर है। तो लीवर जितना भी केमिकल्स बनाता है, इसके अंदर निरंतर केमिकल्स बनते रहते हैं, निरंतर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं विभिन्न प्रकार के, और जितना केमिकल बनता है वो सारा स्टोर हो जाता है गोल ब्लेडर में। अब जैसे ही डिओडिनम में, स्टमक से डिओडिनम में भोजन प्रवेश करता है, वैसे ही जो है इस गोल ब्लेडर से ये पित्त निकल करके आकर के यहाँ मिल जाता है। और इसी प्रकार से पेनक्रियाज, ये आपको पत्ती नुमा संरचना नुमा जो है दिखाई दे रहा है, ये पेनक्रियाज का एरिया है। पेनक्रियाज जो है इसमें इसी समय में जो इधर से तो आपका है आपका बाइल जूस, और इधर से पेनक्रियाटिक जूस आकर के मिलता है। और यहाँ पर जो है भट्टी लगी हुई है, जिसको भट्टी कहाँ लगी हुई है, वो हमारे डिओडिनम में है। तो डिओडिनम की कोई भी समस्या हो या डायबिटीज का भी जो मेन कारण बनता है, ये डिओडिनम ही बनता है। यहीं पर पेनक्रियाज भी इसका कारण बनता है, गोल ब्लेडर से संबंधित स्त्राव भी जो इससे संबंधित ही होते हैं। तो डायबिटीज वाले को हम इस जगह पर ट्रीटमेंट आसानी से दे सकते हैं। आगे इसकी चर्चा होगी। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, गोल ब्लेडर में पथरी है, गोल ब्लेडर में स्टोन है, गोल ब्लेडर में बाइल डक्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, किसी प्रकार की जो है सीबीडी की कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आप मटर का दाना लगा करके, मेथी लगा करके, रंग लगा करके बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार पेनक्रियाज से संबंधित कोई समस्या है, इंसुलिन पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है, दो काम पेनक्रियाज के होते हैं, एक तो जो इंसुलिन बनाने का कार्य करता है, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। तो दोनों कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आती है, उससे संबंधित कोई रोग आता है, तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रीटमेंट का कर सकते हैं साथियों। अब इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं साथियों, तो डिओडिनम ये हमारी छोटी आंत का एक हिस्सा है। तो छोटी आंत पे डिओडिनम से प्रवेश करती है, बीच का जो हिस्सा है पूरा, ये छोटी आंत का हिस्सा है। तो छोटी आंत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, यहाँ भी बहुत सारी क्रियाएं होती है। वो यहाँ से भोजन को अवशोषित करती, जो भी भोजन बनता है, भोजन बनने के बाद में जो रक्त तत्व बनते हैं, उसको यहाँ पर ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। उसके बाद जो है ये हमारी छोटी आंत इलियोसिकल वॉल्व यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ ये सॉरी इस जगह पर आकर के ये हमारी अपेंडिक्स, ये देखिए अपेंडिक्स कहाँ होती है, ये हमारी नाभि है, और नाभि से 4 फिंगर नीचे यानी इस साइड में यहाँ यहाँ ये अपेंडिक्स का स्थान है, दिस इज द अपेंडिक्स। और जब अपेंडिक्स में क्या होता है, कई बार जब हम बहुत ज्यादा ठूस ठूस के कोई व्यक्ति भोजन करता है, या खाना खाते ही काम पे लग जाता है, या ऑटो टेम्पो या मोटरसाइकिल कार का इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है, अन्न यहाँ पर जाकर के इस अपेंडिक्स में फंस जाता है। और जैसे ही अन्न यहाँ पर फंस जाता है, तो आने वाले समय में सड़नान उसमें पैदा होती है, सड़ने लग जाता है। तो जैसे ही सड़ता है तो अपेंडिक्स में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। बहुत भयंकर दर्द होता है, पूरे पेट में पहले दर्द होता है, फिर धीरे धीरे इस एरिया में सिमट करके रह जाता है, और व्यक्ति बैठ नहीं पाता, लेट नहीं पाता, बहुत भयंकर दर्द होता है, और एलोपैथी में इसको काट के निकाल दिया जाता है। मगर आपको ऐसा नहीं करना। आपके पास कोई पेशेंट आता है अपेंडिक्साइटिस का, तो आप सिर्फ जो है देखिए पूंछ जो है भाग, ये वाला, ये भाग हमारा अपेंडिक्स के एरिया का, यहाँ पर आप क्या कीजिए, खूब दबाव दीजिए जोर से, यहाँ पर एक मटर का दाना आप बांध दीजिएगा, तो आप देखेंगे जादू की तरह बिल्कुल इधर कितना भी दर्द क्यों ना हो, उसके अपेंडिक्स के दर्द में तुरंत रिलैक्स उसको मिलना प्रारंभ होगा। तो ये हमारी यहीं से जो है बड़ी आंतें प्रारंभ होती है। बड़ी आंतें हैं, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलम है, सारे कोलम्स इसके आ जाते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ आकर के ये पीछे जाकर के गुदा मार्ग, हम इसको गुदा मार्ग में कोई तकलीफ है, किसी प्रकार का पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो पाइल्स का ट्रीटमेंट, पाइल्स में क्या होता है, कई बार पेशेंट को इतना भयानक दर्द होता है कि कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी ऐसे बैठता है, कभी टायर रख के बैठता है, बहुत परेशान होता है बेचारा, और उसका दूसरा उपाय नहीं, और एलोपैथी चिकित्सक के जाते हैं, वो ऑपरेशन कर देते हैं। मगर ऑपरेशन कराना उचित नहीं है, क्योंकि पाइल्स इज ए सिम्टम्स नॉट ए डिजीज। तो किसी भी बीमारी के कारण जो है पाइल्स हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या होगा, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में जो है आपने बहुत दर्द है पेशेंट को, तो यहाँ पर आपने मटर का दाना बांध दिया, या फिर इसको बहुत जोर से आपने प्रेस कर दिया, और लगभग 8-10 घंटे मटर का दाना बांध के रखिए, तो देखेंगे जो पाइल्स का दर्द है जादू की तरह बिल्कुल चला जाता है। तो इस प्रकार से आंतों का ट्रीटमेंट, हम छोटी आंतों का ट्रीटमेंट सेंटर में दे सकते हैं,
बड़ी आंतों का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर आसानी से मेथी की पट्टी बांध करके, कलर लगा करके, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो हम ब्लैक कलर लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेथी दाने लगाकर भी आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपके पास जिम्मी प्रोब है, आपसे प्रेशर देकर भी आप इसको चेक भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। साथियों, एक भाग हमारा छूटा था, वो हमारा स्टमक के जस्ट पीछे ही जो है हमको स्प्लीन मिलती है। जो स्प्लीन का स्थान है, वो स्थान स्प्लीन का ये होता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है, यहाँ स्टमक है और स्टमक के जस्ट पीछे ये स्प्लीन का एरिया। स्प्लीन इज द मदर ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे शरीर की माँ कहलाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी शरीर में आरबीसी का जो क्षय होता है, तो आरबीसी का कब्र गाभी जो है इसको कहा जाता है, और यहीं पर जो रक्त का निर्माण भी होता है, बहुत सारा काम करती है। लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन होता है, जो हमारी स्प्लीन होती है, हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और जब जब भी हम ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, फ्रिज की चीजों को खाते पीते हैं, तो स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाती है। बहुत ज्यादा सलाद खाते हैं क्योंकि इसको नमी पसंद नहीं होती है साथियों। तो ये हमारे जो है पृथ्वी तत्व से होता है, हमारे आयुर्वेद के आधार पर। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई भी समस्या है, स्प्लीन पर आप जब ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी स्प्लीन है, यहाँ आप प्रेस करके, जब क्या होता है लंबे समय तक किसी को बुखार रहता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो अक्सर क्या होता है रोगी को जो है स्प्लीनोमेगाली की प्रॉब्लम हो जाती है, स्प्लीन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप यहाँ पर बहुत आसानी से प्रेशर देकर के स्प्लीन का ट्रीटमेंट मटर का दाना लगा करके, कलर लगा करके, मेथी दाना लगा करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे के पूरे भागों का ट्रीटमेंट, आगे जितने ऑर्गन से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जो है किडनी, तो किडनी कहाँ पर आती है, आप देख रहे होंगे ये हाथ हमारी कोहनी जहां मुड़ती है, ये हाथ को हम जब इस प्रकार रखते हैं, तो बिल्कुल इसी के पैरेलल, इसी जगह पर जो हमारी ये किडनी का स्थान है, ये भाग हमारा किडनी का है। तो सेम जो है आप हमारे हाथों में देखेंगे, हमने सूजोक में देखा था यहाँ किडनी का स्थान था, मगर आयुर्वेदिक स्थान एक्यूप्रेशर में इसका स्थान बदल करके यहाँ आ जाता है दोनों साइडों में। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ फिंगर को आप इस प्रकार से डाल दीजिए, दिस इज द किडनी। लेफ्ट एंड राइट दोनों किडनी आपको यहाँ मिल जाती है आसानी से। तो यहाँ पर जो किडनी की कोई समस्या है, किडनी में कोई दर्द है, किडनी का कोई स्टोन है, तो आप कलर लगा करके, मटर लगा करके, दबाव दे करके, और यह घुटने में भी यदि प्रॉब्लम है तो उसका संबंध भी किडनी से होता है। तो किडनी पर जो है आप इस प्रकार से, जो क्योंकि इसका संबंध जल तत्व से होता है, तो जल तत्व में आने वाली शरीर में कोई भी समस्या हो, पैरों में किसी प्रकार की स्वेलिंग है, शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग है, शरीर में कहीं भी फ्लूइड आकर के एकत्रित हो जाता है, तो ऐसे में हमको किडनी का ट्रीटमेंट करना होता है। किडनी के ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत आसानी से यहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इतना ही सर ने अभी आपको बताया था। आगे का जो बचा है सर से पुनः निवेदन करूँ। सर आपका एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, इतने प्यारे तरीके से आपने जो बताया, साथियों को निश्चित ही प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अंतिम में हम आपसे क्वेरी लेकर के आपसे पूछेंगे भी, यदि कोई डाउट होगा तो दोबारा हम लोग बताएंगे। मैं फिर से उसी चीज पोर्शन को शेयर करता हूँ, और हम लोग किडनी को देख रहे थे, जो कि अभी साथी हमारे जितेंद्र जी ने वो बताया। किडनी आप जानते ही हैं, उन्होंने बताया भी, फिल्टर करने का कार्य करता है, और वेस्ट जो भी हमारी लिक्विड है उसको आगे यूरिन की तरफ भेज देता है, और जो उपयोगी लिक्विड है, इम्पोर्टेंट लिक्विड है, उसको वापस फिर से लीवर के पास भेज देता है, जिससे कि आगे क्रिएशन होकर के ब्लड में मिक्स होकर के डाइल्यूट कर देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शरीर में बोन और मसल्स को मजबूत करके रखने वाला, खासतौर से बोन को मजबूत रखने वाला हमारा किडनी, जो हमारी जितनी हड्डियां हैं, हड्डियों को सबसे ज़्यादा मजबूत रखने में सबसे बड़ा योगदान हमारी किडनी का होता है। क्योंकि बोन को ड्राइनेस पसंद नहीं है, और जहाँ किडनी का रोल रहेगा वहाँ ड्राइनेस नहीं होगी। यदि किडनी प्रॉपर रूप से काम करेगा तो शरीर में ड्राइनेस नहीं हो सकती है। शरीर में यदि ड्राइनेस हो रही है तो कहीं ना कहीं किडनी सही से काम नहीं कर रही है, उसका फंक्शन सही से नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्गन होती है किडनी। अब बात आती है गाल ब्लैडर की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने के लिए पित्त का सेक्रेशन करता है शरीर में, और ये गाल ब्लैडर है। और लीवर के जस्ट नीचे हरे कलर में देखिए, छोटा सा हरा कलर में एक बैंगन की तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें लीवर द्वारा तैयार किए गए पित्त को
लिक्विड जो पित्ताशय में जो पिक होती है वो पित्त को इसमें स्टोर किया जाता है, और जब माइंड से सेंसेशन आता है तो स्टमक में ये सेक्रेट करता है। स्टमक के लास्ट पार्ट में जहाँ ड्यूनम होता है उससे थोड़ा सा पहले ये सेक्रेट करता है, और उस सेक्रेशन से उस डाइल्यूट भोजन में एक नई एनर्जी, जिससे वो पकता है, और पकने के बाद उसमें रस और जो ठोस है उसको हल्का हल्का अलगाव महसूस होता है, अलगाव हो जाता है, और फिर जब वो छोटी आंत में जाता है तो फिर वहां से अवशोषण की क्रिया होती है। आंतों की दीवारें उसको अवशोषित करके वो लीवर को ट्रांसफर करती है। तो ये अवशोषण की क्रिया ही पाचन क्रिया होती है, आप जानते हैं। पचना ही यानी जो रस है उसका पच जाना, उसका अवशोषित हो जाना। यदि वो पूर्ण रूप से अवशोषित हो गया तो वेस्ट मटेरियल हमारा स्टूल बनेगा, और स्टूल बाहर जाने के लिए एनस के माध्यम से बाहर चला जाएगा। तो उसमें गाल ब्लैडर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कमजोर अदा करता है। और जब गाल ब्लैडर किसी कारण से कमजोर हो जाता है तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाता है, और उसे थोड़ा सा गंभीरता महसूस होती है। लेकिन इसके साथ जब हम नेक्स्ट अब यूज करेंगे, यहाँ देखिए लीवर यहाँ है, जो हमारा ये बीच का हिस्सा जो बंटवारा है उसी सीने से नजदीक है। तो दाहिने साइड में आपका लीवर होता है, और लीवर के नीचे ये गाल ब्लैडर है। लीवर को हम देखते हैं तो लीवर भी हमारा जो पोजीशन है इसी गाल ब्लैडर के यहाँ एक पोजीशन दिया गया है, और अलग अलग स्वरूप लीवर का है। शुरू में ये ऐसे होता है, फिर धीरे धीरे करके ये पोजीशन आज के डेट में, या जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इसका रूप बदल जाता है। यहाँ हेल्दी लीवर शो किया जा रहा है, क्योंकि ये हल्का सा ब्राउनिश कलर में है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड का स्टोरिंग यही करता है, और वो नए नए तत्व क्रिएट करके उसमें मिक्सअप कर देता है, फिर वो ब्लड आगे पंप होकर के शरीर में पहुंचता है हार्ट के माध्यम से। और ये फैटी है, बीमार लीवर है। जैसे फैटी हो जाएगा तो बीमार लीवर हो जाएगा, यानी फैटी लीवर जिसका होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन माना गया है लीवर को, और बाकी सब सहयोगी ऑर्गन। तो ऐसी स्थिति में इस चीज को देखी जाती है। मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। तो ये हमारा डाइजेशन के लिए जो लीवर हमारा है, इस लीवर की पोजीशन हमारे शरीर में कहाँ है ये दिखाया गया है। फेफड़े और हार्ट के नीचे स्टमक, एक साइड में स्टमक है और एक साइड में लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे अभी हमने बताया था पित्ताशय है, यानी गाल ब्लैडर है, और उसके नीचे फिर ये स्टमक देखिए शो किया हुआ है। ऐसे ही अब इस जैसे शरीर में हमारा लीवर यहाँ है, तो सेम हमारे हाथों में लीवर देखिए इस साइड में है, यहाँ आएगा। शरीर के पैरेलल जब हाथ को रखेंगे, ऐसे रखेंगे इस हाथ को, तो यहाँ आएगा, और यदि इसको ऐसे रखेंगे जो ये हाथ है तो वो यहाँ आएगा। तो लीवर जहाँ होगा उस हिस्से में इसको डिफाइन करेगा। ये पोजीशन देखिए यहाँ पे हाथों में यहाँ है, पैरों में लीवर की पोजीशन यहाँ है। अर्थात यहाँ पे जब ट्रीटमेंट देना होगा तो कलर से या जैसे भी देना है सुजोग में, तो यहाँ हम लीवर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके नीचे पित्ताशय का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये दोनों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के रोल में अच्छा काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, ये दो ऑर्गन, हमारे सारे ऑर्गन पूरे हो गए। अब ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, और पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में जब सिस्टम देखिए मुख गुहा, जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और ये हमारी पूरी की पूरी अन्न नली काफी लंबी होती है, और इस अन्न नली स्टमक में जाके मिलती है, और फिर ये लाइन ड्यूनम होते हुए छोटी आंत में, और छोटी आंत में घूमते 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 फिर बड़ी आंत से घूमते हुए ये आप वापस रेक्टम में पहुंच जाता है, जहां स्टूल स्टोर होता है। यूरेटरा की तरह यहाँ भी स्टूल स्टोर होता है, और जब ज्यादा वो भरने लगता है तो एक आज संदेश जाता माइंड को, और फिर माइंड हमारे एक हमें मस्तिष्क में एक आदेश मिलता है कि अब हमें स्टूल पास करना चाहिए, अर्थात प्रेशर महसूस होता है। यही जब हम
बड़ी आंत का एरिया जब ड्राइनेस हो जाता है, सूख जाता है, तो प्रॉपर रूप से ये खिसक नहीं पाता स्टूल। जो भोजन का हिस्सा है वो स्टूल खिसक नहीं पाता और खिसक के आगे नहीं बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन पकड़ लेता है, आंतों की दीवारें चिपक जाती हैं और वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और फिर हमें रेक्टम में प्रॉपर रूप से स्टोर को बाहर निकालने में दबाव देना पड़ता, प्रेशर देना पड़ता है। और ये बार बार प्रेशर के कारण एनस में परेशानी हो जाती है। वहाँ नर्व्स जो होती है, नर्व्स नसें जो होती है मोटी हो जाती हैं प्रेशर के कारण, वहाँ मसल्स भी हार्ड हो जाता है। और यही मसल्स और नसें जो हार्ड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, तो स्टूल जब कभी टाइट होता है या प्रेशर के साथ हम करते हैं तो ये हार्ड मसल जो होती है हल्की सी फट जाती है, नस हल्की सी क्रैक कर जाती है और उसमें से रक्त का स्राव होता है, तो पाइल्स के रूप में सामने आता है। तो ये एक स्थिति है जो एनस की स्थिति बदल जाने के कारण है, ना कि ये रोग हम इसको नहीं कहेंगे। यदि हमारा डाइजेशन सही है, स्टूल हमारा लिक्विड है यानी सॉलिड है, तो उसको हल्का सा दबाव बनाएंगे वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वो ड्राई हो जाता, सूख जाता, तभी हमको प्रेशर देना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब बार बार प्रेशर होता है तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं जाके पाइल्स का रूप बनाता है और पाइल्स गांठ के रूप में या ब्लड के रूप में सामने आता है, जो बड़ा तकलीफदेह होता है। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और इसमें कोई भी डाइजेस्टिव से संबंधित या उससे अतिरिक्त कोई भी आर्गन नहीं है। ये पूरा का पूरा जीआईटी लाइन है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। और यहाँ एनस है और एनस का क्रॉसपोंडेंस यहाँ दिखाया गया है। यहाँ हमारा एनस है और हाथों में हमारा पीछे साइड में हमारा एनस का क्रॉसपोंडेंस यहाँ दिखाया गया। दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये आपको हाथों में पीछे और पैरों में भी ऊपर के हिस्से में, यहाँ पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये एनस का क्रॉसपोंडेंस है। यदि हम यहाँ पे दबाव देते हैं, थोड़ा शिथिलता वो करते हैं, तो ये धीरे धीरे यहाँ की समस्या समाप्त हो सकती है। और यदि पाइल्स हो गया, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग जब हो रही है तो यहाँ हम ब्लैक कलर लगा के ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ब्लीडिंग जब भी होती है तो हेमरेज के कारण होती है, गर्मी के कारण होती है, और गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लैक कलर से, तो यहाँ लगा करके आराम दे सकते हैं पेशेंट को। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में है, तो यहाँ सिर में आपका ये आ गया है, जो आज्ञा चक्र होता है, इसी को हम क्रॉसपॉइंट मानते हैं कि पिट्यूटरी और पीनियल के लिए ये आज्ञा चक्र होता है। गले में यहाँ विशुद्धा चक्र है, तो विशुद्धा की जगह थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, थायराइड। और थायराइड के साथ थाइमस सीने में आ जाता है, और थाइमस के बाद दोनों तरफ पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज हमारा हो जाएगा, जो हमारे मिडिल ऑर्गन में यानी लीवर और गॉलब्लैडर के पास पेंक्रियाज आता है। और पेंक्रियाज के बाद हमारा नीचे जो है ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी गोनाड्स से संबंधित, यानी फीमेल्स में ओवरी और मेल में टेस्टिकल जो हमारे हैं उनके पोजीशन यहाँ होती है, और उससे संबंधित मूल ग्रंथियां हमारी होती है। इनको भी एंडोक्राइन ग्रंथियों में शामिल किया गया है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन हमारे शरीर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। पेंक्रियाज की जगह यहाँ हमारा गोनाड्स हैं, यहाँ हमारा थाइमस हो गया, थाइमस के बाद यहाँ जो लीवर को भी एक ग्लैंड्स के रूप में माना गया है, तो हमारा जो मणिपुर चक्र होता है उसी के पास लीवर होता है, लीवर, स्टमक, गॉलब्लैडर, स्प्लीन। तो मुख्य रूप से जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो भी हमारे हाथों पे यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, इसके अनुसार देख सकते हैं। फिर ये हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि एक उंगली में पूरे शरीर का प्रतिस्थापित करना, यानी एक उंगली में हम पूरे शरीर को दे देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो ऊपरी हिस्सा जो फ्लैंगेस ऊपरी का होता है, इसमें हमारा चेहरे और पूरा हिस्सा होता है, और बीच वाला जो होता है फेफड़े और हार्ट का होता है, और नीचे हमारी लीवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज, नीचे बड़ी आंत, बीच में छोटी आंत, ये पूरा का पूरा एरिया आगे का हिस्सा हमारा तीनों फ्लैंगेस में बटा हुआ है। जो हमारे 4 लिम्फ है, 2 हाथ और 2 पैर, इनको बगल से यहाँ दिखाया गया है, इन उंगलियों के बगल में और इधर बगल में। तो ये हाथों को मोड़ करके ऊपर से घुमाया गया है, तो कलाई हमारी बात ज्वाइंट पे आती है,
और कंधा हमारा जो होता है बाद जॉइंट पे आता है। इस उंगली के बाद जॉइंट पे कलाई और कंधा आता है। और पित्त जॉइंट बीच वाला जो जॉइंट्स है, इसमें हमारा घुटना और एंकल आएगा, एंकल और घुटना, क्योंकि पैर मुड़ करके ऊपर तक गया है। और फिर नीचे वाला जॉइंट्स जो है, जिसे कप जॉइंट कहते हैं, इसमें हमें नीचे हिप जॉइंट और टखना जॉइंट जो होता है, एड़ी का जॉइंट, एड़ी का, ये पोजीशन हमारी, ये बगल से हाथ और पैर यानी लिम्फ के पोजीशन को दिखाया गया है। ऐसे इस आगे का हिस्सा हमने इसे यहाँ देखा, तो एक उंगली के पीछे भी हम जब पूरा स्पाइन का हिस्सा देखेंगे, ऊपर हमारा गर्दन यानी सिर का हिस्सा, उसके नीचे ये गर्दन का हिस्सा स्पाइन का, फिर थोरासिक्स रेंज जो हमारा बात जॉइंट से नीचे, बात जॉइंट से थोड़ा सा नीचे करके पित्त जॉइंट को भी नीचे कर देता है, और फिर नीचे जाके लंबर, कॉसिक्स और सेक्रल होता है। तो ये पोजीशन सबसे लंबा एरिया इसमें कवर करता है थोरासिक्स, और फिर उसके बाद लंबर, लंबर के बाद सेक्रल, और सेक्रल के बाद कॉसिक्स। तो ये पूरा का पूरा शरीर हमारा इस एक उंगली पे आ जाता है। अर्थात उंगलियों को अलग अलग हम ट्रीटमेंट करें तो सबको ट्विस्ट करें तो पूरा का पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस चीज को देख करके पूरा कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट देने का जो प्रोसीडिंग होती है, ये जिम्मी है, जिम्मी के द्वारा पॉइंट्स जहाँ पे है, जो आर्गन आ रहा है उस आर्गन से संबंधित दबाव दे सकते हैं, या मटर या मेथी का दाना गुच्छे में बना करके हथेली पे लगा सकते हैं। उंगलियों पे लगाएंगे तो एक एक दाना मटर नहीं लगेगा, मेथी का दाना लगेगा, लेकिन हथेली पे मटर का दाना, आगे पीछे मटर का दाना या सोयाबीन का दाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मटर का जो रिंग बनाते हैं, तो देखिए टेप है, टेप के बीच में ये मटर चिपका दिया आपने, और जहां स्थान पे इसको प्लाट करना है वहां प्लाट करके चिपका दीजिए। मेथी, ये भी टेप है, मेथी का दाना ऐसे चिपका दिया आपने, और चिपका करके जहां लगाना है इसको हम लगा सकते हैं। तो ये एक ट्रीटमेंट है आपका, जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। कलर थेरेपी में कलर सिस्टम यानी कलर का जो मिलता है उसको आप रखेंगे, स्केच वाटर कलर का, और उससे आप ट्रीटमेंट कलर का भी ले सकते हैं। ये हमारा आधे इंच का टेप है, दिखाया गया है, और ये आधे इंच का, और ये पूरे 1 इंच का टेप है। तो आवश्यकता अनुसार आधे इंच और 1 इंच का टेप आप प्रयोग में ला सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल का भाग था। ये हमारा हाथ का करेला रोलर और रिंग, जो हमारे उसमें रिंग है, और उस रिंग के माध्यम से आप इन उंगलियों पे, हर एक उंगलियों पे यदि रिंग करते हैं, तो जो मैं अभी आपको बताया था इंसेक्ट क्रॉसपॉन्डेंस, कीट सादृश्यता, हर उंगलियों पे पूरा शरीर आ जा रहा है। तो जब हम हर उंगलियों पे मसाज करेंगे रिंग से, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा शरीर हमारा स्ट्रेंथ कर जाएगा, और उसको मसाज मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। शरीर में यदि दर्द वगैरह हो रहा है उसको भी सही किया जा सकता है, क्योंकि पूरा शरीर हमारे इन हाथ के पंजों पे है। तो हैंड रोलर से भी इनको ट्विस्ट कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसमें ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। तो ये आप हैंड रोलर के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ दिखाया भी गया है। और ये रिंग से उंगलियों को ट्विस्ट करके आप बहुत ही सदुपयोगी प्रयोग ले सकते हैं। ये आपका मैग्नेट है। यदि मैग्नेट से ही चक्र बनाना चाहते हैं तो टोन्स चक्र बन गया, और इसी जगह पीले की जगह सफेद होगा तो ये शेडेड चक्र बन जाएगा, ये शेडेड चक्र बन जाएगा। इसको टेप में हम कैसे चिपकाते हैं यहाँ दिखाया गया है, और इसको लगा देंगे, जहां जिस पॉइंट्स पे लगाएंगे उस पॉइंट्स पे हम इस टेप को उस जगह मैग्नेट रख के टेप से चिपका देंगे, तो टेप उसको वहीं स्टैंड रखेगा जहां एक्यू बिंदु है, एक्यूप्रेशर की जो बिंदु है वही स्टैंड करेगा। तो ये आपका इस समय अभी शेडेड मोड में है, और ये हमारा टोन मोड में है, यानी ये जो सफेद मैग्नेट है ये स्किन साइड जाएगा तो टोन हो जाएगा, और इसको भी आप वहां लगा सकते हैं, और लगा के जहां लगाएंगे तो देख सकते हैं। बस टोन और शेडेड का ध्यान रखिएगा जब मैग्नेट आप प्रयोग करेंगे। तो मैग्नेट जब प्रयोग करेंगे तो सफेद एरिया जब स्किन साइड में जाएगा तो वो शेडेड हो जाएगा, और यदि पीला एरिया स्किन साइड में जाएगा तो टोन हो जाएगा। तो यदि पीला स्किन जाएगा तो दिखेगा सफेद, और यदि सफेद स्किन साइड में देखा पीला, क्योंकि एक मैग्नेट के दोनों तरफ सादृश्यता है, एक तरफ पीला है, एक तरफ सफेद है, एक टोन है और एक शेडेड है। तो उसके अनुसार आप टेप का इस्तेमाल करके टेप पे चिपका करके जिस बिंदु पे लगाना है वहां पे आप लगा सकते हैं। बिंदु की चीजें हम आपको आगे बताएंगे। और इसके अलावा हमारे ये एक तस्वीर है जो 19 में 13 अक्टूबर 19 को इन्होंने महाबलीपुरम, जो मद्रास चेन्नई के पास है 60 किलोमीटर पे,
उस घाट पे ये जाकर के इन्होंने इस पूरी तस्वीर को वो किया था। और वर्ल्ड ने इसको फेमस वो किया कि हैंड रोलर, काफ़ी विदेशियों ने पूछा कि इनसे कि हाँ ये कौन सा रोलर है, तो इन्होंने बताया ये एक्यूप्रेशर रोलर है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और शरीर को स्वस्थ रखने का एक एक्यूप्रेशर का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया। इसके अलावा बहुत सारे साइलेंट फीचर हैं, इसको देखिए, ये सारे सामानों का लिस्ट है और इसका संयोग से यहाँ प्राइस भी दिया हुआ है। और ये प्लास्टिक फ्रेम में है, ये वुड फ्रेम में है, तो ये सारे सामान हैं। और ये पीडीएफ हमारी यहाँ समाप्त होती है। तो मैं फिर से पुनः स्वागत करूँगा डॉक्टर जितेंद्र जी का, जिससे कि जो बचा हुआ एरिया था उसका प्रैक्टिकल प्लीज बता दें, गॉल ब्लैडर, लीवर और फिर जीआईटी और एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित। स्वागत है जितेंद्र जी, धन्यवाद। सर 5 मिनट आगे बढ़ा दीजिएगा सर, बस मात्र। चलिए समाप्त हो गया, आगे तो हो ही चुका है। तो इसमें हमने आपको इसे बता दिया प्रैक्टिकल में हमने बताया कि जहाँ जैसे लीवर आता है तो ये लीवर यहाँ आएगा, और लीवर जैसे यहाँ आएगा, लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होगा, जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होगा। गॉल ब्लैडर के बारे में अभी जितेंद्र जी ने बताया भी था, फिर से दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। और ये गॉल ब्लैडर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पूरा का पूरा लीवर आ जाएगा, ठीक है। और लीवर और गॉल ब्लैडर की पोजीशन आप हाथों पे लेकर के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो जहाँ आया वहाँ आपने अंगूठा रख दिया, अंगूठे की नोक रख के और उसको दबा दिया, और दबा करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। या फिर आप प्रोब है या जिम्मी है, उस जिम्मी या प्रोब का प्रयोग करके उसको दबा सकते हैं। ये हिस्सा इसको हम ले सकते हैं और इसको लेकर के रस ले सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। जहां आपको प्रेशर देना है जिम्मी से, ये भी प्रोब हमारा वो है, इससे भी यूज कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग हम करके या कलर करके या मेथी का दाना लगा करके आप उसको आराम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जहां पे आपको उपयोगी सिस्टम मिलेगा आपको। ये लीवर आपको मैंने बता ही दिया, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा ट्रैक आपके शरीर में लगा हुआ है। मुख हमारा यहाँ मुख से होते हुए यहाँ आ जाएगा, और यहाँ हमारा पूरी की पूरी एरिया है जो कि हमारी अन्न नली से मतलब है, फूड पाइप। और यहाँ हमारा स्टमक आ जाता है, स्टमक का ट्रीटमेंट हम यहाँ देंगे, ठीक, इसी के अनुसार। और स्टमक जब हम यहाँ आ जाएगा तो इसका ट्रीटमेंट स्टमक दे सकते हैं। उसके नीचे फिर पास में ही स्प्लीन और पेंक्रियाज का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसके नीचे फिर छोटी आंत और बड़ी आंत का ट्रीटमेंट आपको अभी जितेंद्र जी ने बताया भी था। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने अभी बताया, प्रैक्टिकली आपके हाथ पे है। यहाँ ऊपर आ गया, चक्र पे दबाव देते हैं, जो हम भ्रामरी करते हैं तो यहाँ जाकर चक्र पे आता है। पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, थायराइड से संबंधित है। तो इसको हम ऐसे ऐसे मसाज करते हैं, तो थायराइड का मसाज, या आवाज़ में कोई कमजोरी आ रही है तो उस आवाज़ में कमजोरी थोड़ा ऐसे दबाते हैं, दबाते हुए हल्का हल्का ऐसे मसाज करेंगे तो थायराइड और गले का ट्रीटमेंट होता है, और उससे आप थायराइड को मेंटेन कर सकते हैं। फिर ये सारी चीज़ें आपकी जो पेट की मालिश वगैरह है, या पेट हिलाते हैं आप, जैसे योग में हम लोग बताते हैं कि योग पेट को वाइब्रेट करना, तो जब पेट को वाइब्रेट करते हैं तो ये आर्गन आपके जो हैं एक्टिव होते हैं, और जब एक्टिव होते हैं तो ये अच्छा सेक्रेशन करते हैं, और सही सेक्रेशन करने के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर को हम बहुत आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्ट जो आपने बताया, ये पूरा चेहरा है, देखिए दोनों आंखें, इन पे दोनों आंखें, और जो ऊंचा एरिया है वो हमारा नाक हो जाएगा, उसके नीचे मुख हो जाएगा, और नाक और आंख के किनारे इस साइड में कान और इस साइड में कान हो जाएगा। ऊपर हमारा जो फेफड़ा आ रहा है तो यहाँ फेफड़ा, किनारे किनारे फेफड़ा, बीच में हार्ट, और उसके नीचे फिर लीवर और स्टमक, और उसके साथ किडनी और गॉल ब्लैडर ये है। और फिर नीचे छोटी आंत और बड़ी आंत, और छोटी आंत बड़ी आंत के लास्ट में एनस, ऐसे पीछे का हिस्सा जो हमने बताया। तो जब हम रिंग से मसाज करते हैं तो ये सारी चीज़ें मसाज हो जाती है, और हर उंगलियों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पूरे शरीर का। इस प्रकार से हमारे पास 10 उंगलियां हैं, तो 10 उंगलियों पे हम यदि कुछ कुछ सेकंड करें ऊपर नीचे, तो पूरे शरीर का कई राउंड ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसके माध्यम से लाभ आप ले सकते हैं। तो साथियों, ये हम लोग का आज इस जगह वो हो रही है, क्लोज हो रहा है।
हम आपसे चाहेंगे कि कोई क्वेरी हो तो क्वेरी आप कर सकते हैं और क्वेरी को हम क्लियर करेंगे और फिर नेक्स्ट पीडीएफ हम आपको कल शेयर करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास के लिए होगा। इस पीडीएफ को देखिएगा, कहीं कोई परेशानी होगी तो नेक्स्ट डे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज भी यदि आपके पास कोई डाउट हो तो स्वागत है आपका, आपकी डाउट हम लेने को तैयार हैं। धन्यवाद। आप लोग अपने एक एक जो नए साथी हैं जिनको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में, और अपना हाथ रेज करके या अपना ऑडियो ओपन करके भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसके सर माध्यम से नमस्कार सर। हाँ बबीता जी बताइए। सर ये नमस्ते। होमो हेट्रो न्यूट्रो बताइएगा क्या होता है। नहीं, होमो हेट्रो न्यूट्रो जो होता है वो आपको जी बात सर। पित्त कफ जब हम बता देंगे, बात पित्त कफ से जोड़कर बताएंगे, ठीक है। जो होमो हेट्रो मेट्रो जो लिट्रो जो होता है, ये तीनों को बात पित्त कफ से वो किया गया, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का नाम रखा गया है। लेकिन जब हम अपने शरीर को दो भागों में, तीन भागों में बांटते हैं, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था एक चित्र, और उस चित्र में बात पित्त कफ के हिस्से से, तो उसके अनुसार बात पित्त कफ को हम वो कर लेते हैं। कफ को होमो कहते हैं, हिट्रो कहते हैं पित्त को, और लिट्रो जो होता है वो हमारी उससे बात से मतलब होता है। तो वो हमारी इस आयुर्वेद से कोई लेना देना नहीं है, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मैटर है, वो हम लोग अलग बताएंगे। लेकिन आपने पूछा तो हम बात पित्त कफ से उसको जोड़ करके आपको हमने बता दिया। तो हम यहाँ पे बात पित्त कफ पढ़ेंगे, नहीं उस चीज को हमें ध्यान देना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर सर मेरे पापा के होंठ फट रहे हैं सर, जिस मौसम में होंठ फटने का क्या रीजन हो सकता है? क्यों, इस मौसम में गर्मी है तो फट नहीं सकता है? नहीं सर। सर वो मैं स्टमक कह रहे हैं लाई कि दाने जैसे हो गए। अभी देखिए बता दिया उन्होंने, आर्यन जी ने बता दिया, स्टमक हीट सर या एलाई हॉटनेस, तो ज्यादा संभावना होठ पे LI4 लगाते हैं होठ के ट्रीटमेंट के लिए, तो LI हॉटनेस लगा के देखिए, आराम मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल आराम हो जाएगा। विटामिन B12 से बनेगा, उस विटामिन B12 के कारण आपका फट रहा है, ठीक है ना। बुजुर्गों में एक लार्ज इंटेस्टाइन में हार्डनेस होने के कारण ऐसा होता है। अगर हम हाँ आयुर्वेद सर, में वो ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका हम लोग कल जब मेरिडियन आपको पढ़ा देंगे, कल परसों में जब हम मेरिडियन आपको पढ़ा देंगे तो हम आयुर्वेद से भी बता देंगे आपको, ठीक है। अभी आप करिस्पॉन्डेंस पे देना चाहते हैं तो माउस पे करिस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा दीजिए, ठीक है। जी सर। हाँ, किसी और का कोई क्वेरी? रेणु गुलाटी जी आपने बोला है, रेणु जी मैं लगता है लीव कर रही हूँ। चलिए, और किसी साथी के कोई प्रश्न हो जो आज ये सर लास्ट ने मिनट पढ़ाया है है, अभी, फिर से उससे दोबारा संबंधित। जुड़ जाइएगा, हम आपको क्वेरी खत्म करके ही आप जाएंगे। तो अभी कट जाएगा तो कटने के बाद दोबारा जुड़ जी जाइएगा, जी आपकी जी। क्वेरी लेकर के ही हम लोग वो करेंगे। अभी तत्काल किसी की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।